नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो इतना सन्नाटा क्यों है, इसमें आपका स्वागत है। और इतना सन्नाटा क्यों है, ये बात हो रही है सोने के लिए, चांदी के लिए। क्योंकि आप देखिए कि दिवाली धनतेरस तक गोल्ड सिल्वर में ज़बरदस्त एक्शन का माहौल था। रोज़ एक के बाद एक नया हाई गोल्ड में लग रहा था, सिल्वर में लग रहा था। बहुत तूफ़ानी तेज़ी थी ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। लेकिन अब वो तूफ़ानी तेज़ी पिछले कई दिनों से थम गई है। मार्केट रुक सा गया है, थम सा गया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एक बड़ी चाल मार्केट की दिख नहीं रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या गोल्ड का मार्केट अगले कुछ दिनों तक शांत ही रहेगा या यहाँ पर कोई बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट इब्जा के। हमारे साथ हैं सब्यसाची रे, ईडी जीजे ईपीसी के। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन थड़ेश्वर जी, जो कि एमडी हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सब्यसाची जी आपसे होगा। सर, ये जो अभी बुलियन के मार्केट में थोड़ी शांति छाई हुई है, ये शांति आपको परमानेंट दिख रही है या टेम्पररी दिख रही है? नमस्कार मृत्युंजय जी। ये जो शांति है, आप ही बोलिए, इतना जबरदस्त धनतेरस गया, ये जो माहौल जो था सब दुकान में, उसके बाद थोड़ा तो शांति आना चाहिए ना। और गोल्ड का प्राइस में भी थोड़ा शांति आए हैं, तो उसी के लिए हमारा हिसाब से तो ये थोड़ी दिन के लिए शांति है। हमारा हिसाब से ये जो लोगों का अभी जो एफ्लुएंस आया है और लोगों का गोल्ड के ऊपर जो पॉजिटिव जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट जाने वाला नहीं है। और सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा तो ज्यादा ज्वेलरी खरीदेंगे। अभी जो सीजन है, फिर ये जो एक सीजन के बाद है जो मैरिज सीजन है, ये चालू होने वाले हैं। तो मैरिज सीजन के लिए हमारा जो पहले जो आप देखे हैं उतना जबरदस्त, तो जैसे धनतेरस का पहले जो रहता है, अभी थोड़ा शांति, फिर हमारा मार्केट अभी आगे हमारे हिसाब से फिर वो उठने वाले हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक्शन फिर लौटेगा गोल्ड में। और चूंकि बहुत बड़ी तेजी का माहौल बन चुका था, तो उस तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा थमा है, रुका है। चेतन जी, आपका व्यू, आपको भी लगता है कि एक्शन जल्द लौटेगा गोल्ड में, सिल्वर में? आ, जैसे कि आपने बताया इस शीर्षक के इतना सन्नाटा क्यों है, लेकिन अगर दिवाली इतनी जोर से जाएगी तो दिवाली के बाद थोड़ा सा सन्नाटा तो हमेशा, ये आज का इस बार का नहीं है। दिवाली के बाद एक माहौल, थोड़ा सा एक गैप रहता है, क्योंकि जिन लोगों ने त्योहारों की खरीदी करनी होती है वो त्योहारों में करते हैं। दशहरा, धनतेरस, दिवाली पे खरीदी होती है, उसके बाद कुछ दिन ऐसे होते हैं जो वहां पे थोड़ा सा गैप होता है। उस टाइम पे ग्राहकी थोड़ी कम होती है। अब जैसे अगर मैं भाव की बात करूं तो अगर हम लाख रुपए का भी बैरोमीटर गिने, जहां से हम भाव ने इतना उछाल मारा था, लाख रुपए से 1,30,000 तक के ऊपर का भाव गया था, तो आज उसमें भी 10% की गिरावट आई है। उस टाइम पे तो सीजन भी थी और एक फोमो भी था कि सोने का भाव यहाँ से और भी आगे जा रहा था, भड़क गया था सोने का भाव। लेकिन अब 10% गिरावट आई है। लोगों ने बातें भी शुरू कर दी थी कि सोना वापस 1,00,000 रुपया आएगा, लेकिन अभी 1,20,000 के आसपास है, उससे नीचे नहीं जा रहा है। तो हर एक चाल के साथ थोड़ी सी मंदी आती है और फिर सोने में आगे तेजी फिर से आएगी। आगे लगना की सीजन आगे है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर 1,00,000 आज 10% नीचे पे भी गोल्ड मिल रहा है हाँ, और शादी की सीजन है, तो हाँ। डेफिनेटली इसको, अपने को ये मौका है इसको खरीदी करने का इस टाइम पे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये मौका है गोल्ड में बाइंग करने का। लेकिन सब्यसाची जी, आपके तो इतने सारे मेंबर हैं इंडस्ट्री के जुड़े हुए। आप जरा बताएं सर कि डिमांड के लिहाज से अभी मार्केट का सीन क्या है? और चूंकि अब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो अभी 10-12 हज़ार रुपए दाम कम भी हो गए, तो डिमांड को लेकर क्या नया व्यू सर? देखिए, डिमांड वही, जैसे हम लोग दोनों ही एक ही बात कर रहे हैं कि आफ्टर दिवाली का तेजी के बाद थोड़ा सा जो रुका हुआ है। क्योंकि जब गोल्ड का प्राइस थोड़ा नीचे जाते हैं ना, तो कस्टमर क्या सोचते हैं, और भी थोड़ा नीचे जाएगा, वेट करो। और गोल्ड जब ऊपर जाते हैं तो वो बोलते हैं और ऊपर जाएंगे, उसका पहले खरीद लो। ये हर आदमी का यही जो सोच है, सोच यही है। तो इसी के लिए थोड़ा रुका है कि भाई और नीचे जाएगा कि नहीं, उसके लिए रुके। लेकिन
वो जब देखेगा कि ये स्टेबलाइज कर गया है और थोड़ा इसके ऊपर कोई भी दिन थोड़ा ऊपर जाएगा तो देखिए वो जबरदस्त फिर खरीदने को आ जाएंगे। तो ये जो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है प्राइस के ऊपर, ये कॉन्फिडेंस में जो 10% गिरा थोड़ा उसके लिए रुकावट आए हैं। लेकिन सामने जो मैरिज सीजन आने आ रहा है, हम लोग चारों तरफ जो मैरिज का जो माहौल देख रहे हैं, उसमें मैरिज सीजन के लिए डिमांड बहुत जल्दी एकदम बहुत अच्छे से आने वाला है। बिकॉज ये मैरिज सीजन में ज्वेलरी के बिना तो कोई मैरिज तो इंडिया में अभी तक नहीं होता है और ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी यूज होने लग गया है मैरिज में। ओके, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिमांड पर आपका व्यू है, लेकिन कुछ लोग चेतन जी ये मानते हैं कि गोल्ड में लंबी और बड़ी तेज़ी का दौर अब थम गया है, और चूंकि बहुत बड़ी तेज़ी आ गई तो अब मार्केट यहाँ से बढ़ेगा उसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि बढ़ने वाली कोई वजह खास दिख नहीं रही है, नई वजह, पुरानी वजह तो है ही। तो ऐसे में मार्केट या तो गिरेगा या रुका रहेगा, कुछ लोगों का ये मानना है, आपका व्यू? अब भाव की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन ज्वेलर्स हमेशा यही चाहते हैं कि भाव हमेशा स्टेडी रहे, ताकि लोगों में खरीदी का जो मन है वो बना रहे। जब भाव एक साइड जब भाव बढ़ता है ना तो एक फोमो क्रिएट होता है, फिर एक ओवर लिमिट भाव बाहर जाने के बाद में एक ज्वेलर भी डरता है। जैसे लास्ट आपके इंटरव्यू में मैंने बताया था कि ये फोमो जब तक ये रुकेगा नहीं भाव बढ़ते हुए तब तक ये फोमो रहेगा। लेकिन 30% बढ़ने के बाद अगर ये 10-12% टूटा है और अगर ये स्टेबल है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि घटने में लोग हमेशा ये बोलते हैं कि भाव ये जो फूका फूट गया है अब ये वापस लाख रुपए पे आ जाएगा। हमने देखा कि ये आज 1,20,000 के 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, 1,20,000 के तकरीबन रुक गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से जैसे ही भाव थोड़ा भी बढ़ना शुरू होगा, फिर लोगों की ग्राहकी चल और भी माइंड का मूड वापस बनने लगेगा। लेकिन अगर भाव टूटता है यहाँ से तो लोग फिर रुकते हैं, लेकिन बढ़ते भाव में लोग रुकते नहीं है, बढ़ते भाव में हमेशा। और घटने की यहाँ से संभावना बहुत कम है, बढ़ने की संभावना यहाँ से बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं घटने की संभावना कम है, बढ़ने की ज़्यादा है। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी भी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के। सर, बहुत स्वागत है आपका कोठारी जी। हम ये बात कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट जो एक बड़े एक्शन के मूड माहौल से गुजर रहा था, अचानक इस मार्केट में सन्नाटा क्यों छा गया है? अब आप जरा बताएं सर, ये सन्नाटा अभी लंबे समय तक रहने वाला है या मार्केट जल्द इस सन्नाटे को चीर कर बाहर निकलेगा? देखिए मृत्युंजय जी, सन्नाटा का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो क्या है ना, आगे तेजी आती है तो उसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। जनरली अभी सीजन खत्म हुआ है और एक एक अगर आप देखोगे तो 60-65% की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक 10-15% का करेक्शन आना बहुत जरूरी है। एक करेक्शन मोड में है और अभी फेस्टिवल कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पे भी असर रहता है। लिक्विडिटी मार्केट के अंदर जो थी वो उसमें परचेजिंग हो गई, अब नया कॉप्स है, नई नई फसल उगेगी तो उसके बाद में अब मैरिज सीजन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तो धीरे धीरे लेवल निकलेगी, बट फिलहाल थोड़ा स्लो डाउन है मार्केट के अंदर। मार्केट में डिस्पैरिटी भी चल रही है। फिर अहेड ऑफ अभी आपने देखा होगा तो नई 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 अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर भी लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव होएगा, चाइना का इसका पॉजिटिव थॉट आएगा, टैरिफ के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव आएगा, अपना भी जो टैरिफ का सब चल रहा है एफटीए है उसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव लग रहा है। तो इस तरह से लोग थोड़ा रुक गए हैं। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। सोने के अंदर मुझे सोने चांदी दोनों में काफी अच्छी तेजी दिख रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ज्वेलर्स को भी धीरे धीरे अपनी इन्वेंट्री धीरे धीरे जो भी प्राइस में करेक्शन में लेनी चाहिए। और ये अपने यहाँ हिंदुस्तान में तेजी के अंदर तेजी होती है, मंदी में लोग रुकते हैं कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। यही प्रॉब्लम रहती है कि जब बाइंग लेवल अच्छा आता है तब बाइंग नहीं करते हैं। तो सर, लेकिन ये अच्छा बाइंग लेवल आपको दिख रहा है क्या? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जितनी बड़ी तेजी आई है उसके मुकाबले करेक्शन बहुत छोटा है, 10-12% के आसपास का। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर चाइना और अमेरिका के बीच अभी तो ट्रेड डील को लेकर कुछ कुछ बातें ही बाहर आई हैं, लेकिन पॉजिटिवली अगर चाइना भी ये बोल दे कि हाँ डील हो गई हमारी अमेरिका के साथ, अब सब कुछ पटरी पर है, भारत के साथ डील हो जाए। अब आप देखिए ट्रंप की स्थिति क्या हो रही है यूएस के अंदर, वो खुद कमजोर पड़ रहे हैं ट्रंप, जो वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं लोकल बॉडीज के। तो आप बताइए सर, ऐसे में गिरावट की गुंजाइश क्यों ना मानी जाए?
देखिए ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, लोगों को डॉलर के ऊपर से थोड़ा विश्वास कम होते दिख रहा है। लोग अभी गोल्ड गोल्ड हर सेंट्रल बैंक, अभी आप देखो पोलैंड सेंट्रल बैंक जैसी भी बाय कर रही है। हम्म, तो हर सेंट्रल बैंक की बाइंग अगर रुकती है, अगर आप जैसा बोल रहे हैं कोई करेक्शन लंबा आना चाहिए, अगर सेंट्रल बैंक बाइंग कर, देखिए पूरा साल का प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो 3,000 टन के आसपास है। उसमें इंडिया और चाइना मिलके 2,000 टन तो हम लोग दोनों ले लेते हैं, और बाकी के 1,000 टन सेंट्रल बैंक बाइंग कर ले, तो एक्सेस में गोल्ड रहता नहीं है कि गोल्ड प्राइस करेक्शन कहीं पे भी आ जाए। और नो डाउट है कि करेक्शन मोड पे अगर सब पॉजिटिव, आप बोलते हो यूक्रेन रशिया का भी सब पॉजिटिव हो जाता है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड $3,500 के आसपास आ सकता है, अगर सब पॉजिटिव न्यूज आ सकती है तो। ओके। अच्छा, ये आपने बड़ी बात कही कि अगर सारी न्यूज़ पॉजिटिव आ जाए तो $3,500 तक गोल्ड का भाव आ सकता है, मतलब यहाँ से $500 नीचे आप कह रहे हैं कि गोल्ड का भाव आ सकता है, मतलब एक बड़ी गिरावट की संभावना तब बनेगी। लेकिन सबसाची जी, प्राइस पर मैं आपसे कमेंट नहीं, आप चूंकि बोलते भी नहीं है, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर ग्लोबल हालात ठीक हो गए सर, जो अभी हमें दिख भी रहा है और हम सब पॉजिटिव भी हैं इस बात को लेके, जीजेपीसी भी पॉजिटिव है कि हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट ग्रो करेगा, टारगेट भी आपने $100 बिलियन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट का रख दिया है, अगर सब कुछ पटरी पे आ जाए, आपको भी लगता है कि फिर गोल्ड की तेजी वाली बात लंबे समय तक दूर हो जाएगी? नहीं, देखिए गोल्ड का जो दो दो तरह का गोल्ड का डिमांड है हमारा कंट्री में, जो हम लोग देखते हैं। एक है इन्वेस्टर का डिमांड है, जैसे कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके जरिए जिधर पर रिटर्न अच्छा है उसके जरिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और एक है जो हमारा सालों साल से गोल्ड के ऊपर जो चाहत है, एफिनिटी बोलते हैं हमारा, इंडिया में एफिनिटी बहुत ज्यादा है। और वो जो एफिनिटी टुवर्ड्स गोल्ड है, और जो हमारा रिलीजियस तरीके से जो गोल्ड है, जो एथनिक जो गोल्ड है, उसका जो चाहत है, वो तो हम लास्ट 10 साल 15 साल 20 साल में अब देखिए कम नहीं हुआ है, और कम होने का चांसेस बहुत कम है। और सेकंड, जो अभी जो पृथ्वीराज जी जो बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि दुनिया में कौन सी करेंसी चलेंगे। डॉलर का जो करेंसी है, तो डॉलर का जो बोलता है कि मिलिटराइजेशन ऑफ डॉलर, जो हर कुछ में आपका डॉलर जब्त कर देते हैं, या जो भी इसका जो स्ट्रेटेजी है उनका पैसा का जो एक्सचेंज करेंसी को लेके, उसको हर दुनिया से उसी के लिए शायद गोल्ड के ऊपर फिर वो जो स्टॉकिंग करना सेंट्रल बैंक का, वो लगातार जारी है। और आप इंडिया का खुद का देखेंगे तो कितना स्टॉकिंग लास्ट 2 साल में किया है। तो ये डीडॉलराइजेशन वो बरकरार रहेंगे, तो गोल्ड का प्राइस में तो कमियां नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि ये इधर पर आपका ही चैनल जो प्राइस दिखा रहा है दुनिया का, ठीक है वर्ल्ड बैंक जो बोला है छोड़ दीजिए, बट दुनिया का जो 4 से 5 बड़ी बैंक जो सोना को कंट्रोल करते हैं, सबसे ज्यादा सेल करती है, वो लोग जो प्राइस बोल रहे हैं, वो तो प्राइस तो बहुत ऊपर ही दिखा रहे हैं। तो ये जो दोनों के अंदर जो चीज है, तो उसी के लिए एक तो जो एफिनिटी गोल्ड है वो तो कंटिन्यूअस इंडिया में जारी रहेगी, और मिडिल ईस्ट और जो हमारा अरेबिक कंट्री जो है उसमें जारी रहेंगे। और जो और एक जो है आपका जो जो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होते जाएगा, उसके जरिए जो आपका थोड़ा ऊपर नीचे वो होते जाएंगे। दिस इज हमारा एनालिसिस यही है। ओके, तो आपका एनालिसिस यही है, आप कह रहे हैं गिरावट की कोई गुंजाइश है नहीं। जैसे अभी आपने जिक्र किया अलग अलग बैंकों का, तो मैं जरा डेटा बता दूं कि क्या क्या टारगेट आ रहे हैं। और आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 2026 में, यानी अगले साल, जो गोल्ड का औसत भाव रहेगा, एवरेज प्राइस, वो रहेगा $3,575 के आसपास। सिटी बैंक ने नेक्स्ट 3 मंथ के लिए $3,840 का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि $4,500 का भाव आपको दिखेगा 2026 के मध्य तक। यूबीएस का मानना है $4,700 मार्च 2026 तक। ये हम आपको अलग अलग रिपोर्ट बता रहे हैं। गोल्डमैन का भी मानना है कि $4900 2026 के आखिर तक आपको गोल्ड का प्राइस यहाँ पर दिख सकता है। तो इस तरह के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन चेतन जी, आपका तो मंगलसूत्र का कामकाज है सर, अभी किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं? शादियों का सीजन है, क्या ऑर्डर लाइट वेट के आ रहे हैं, या पुराने जो ऑर्डर थे जिस तरह के उसी तरह के ऑर्डर आ रहे हैं? मतलब मैं जानना चाहता हूं कि डिमांड का ट्रेंड इस बार शादियों के सीजन में क्या रहने वाला है? पहले तो जो खाना पूर्ति करनी पड़ती है हर सीजन के अंदर, एक ज्वेलर जितना भी माल बेचता है, तो उसके बाद दुकान में जो जो चीज सबसे ज्यादा बिकी या जो चीज की कमी थी, पहले तो उसको रिफिल करते हैं। और हर सीजन के अंदर
कुछ नई चीजों की डिमांड आती है जो डेफिनेटली लाइट वेट के ऊपर ज्यादा फोकस है अभी। और आने वाली सीजन के लिए रिटेलर भी बहुत पॉजिटिव है कि अच्छी डिजाइन है और अच्छा स्टॉक भरपूर मात्रा में, क्योंकि मंगलसूत्र के बगैर तो शादियां ही नहीं होती और आज मई तक शादियां ही शादियां हैं। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए रिटेल ज्वेलर अभी भी बहुत पॉजिटिव है, बल्कि लाइट वेट की तरफ डेफिनेटली सोच रहे हैं। और पहले तो ये जो कमी जो पूर्ति करनी है, जो बेच दिया है दिवाली धनतेरस के ऊपर, जो सीजन बड़ी अच्छी गई है, पहले उसको कवर करने के बाद इसके पीछे भी उनकी सोच बनी गई है। ओके, तो ठीक है, तो इस तरह की डिमांड की इंक्वायरी आप कह रहे हैं कि हो रही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर और भी डिटेल में बात तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब कोठारी जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जैसे आपने कहा कि सारे ट्रिगर जो हैं अभी तेज़ी के ही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो $5,000 $6,000 तक के टारगेट आ रहे हैं गोल्ड के, वो टारगेट हम जल्द देख लेंगे, या आपको लगता है कि ये टारगेट कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, गोल्ड बढ़ेगा तो ज़रूर लेकिन उसकी रफ्तार धीमी होगी? आपका टेक क्या है सर? देखिए, जो भी भाव अगर आप बोल रहे हो ना, ये पॉसिबल है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। अगर यूएस बैंकरप्ट हो जाता है, उसकी इकोनॉमिक बहुत ही वीक है, उसकी डेट अगर आप देखोगे तो $36 ट्रिलियन है, उसके ऊपर भी है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो अगर वो सब हो जाती है तो मुझे लगता है कि यूएस उसकी इकोनॉमी बहुत बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। उस रहते ही लोग गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, और ओनली द वन, एक कॉमोडिटी यही ऐसी है गोल्ड जिसके ऊपर लोगों को सबको भरोसा रहता है और उसके अगेंस्ट रहता है। इफ ये करेंसी है, जो उनके बॉन्ड है, उसके सामने भी गोल्ड है, तो हर चीज के सामने अगर गोल्ड है तो उसके हिसाब से अगर उसकी डेट है देखेंगे तो यूएस कहीं ना कहीं उसकी अगर इकोनॉमिक नहीं सुधरी तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो आएगा वो सीधे गोल्ड के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर मुझे डॉलर से पैसा निकालना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लूंगा, मैं कोई रियल एस्टेट नहीं ले सकता या मैं दूसरी कोई चीज नहीं ले सकता हूँ। तो इसके लिए आप देखो, गोल्ड जो कैश कॉस्ट है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आप देखोगे तो $1,800 ही है, अच्छा। और आज $1,800 के सामने $4,000 सोने का भाव है, तो उससे उससे कोई लिंक नहीं है। ये सेंटीमेंट के ऊपर पूरा है कि एक कंट्री का अगर डीडॉलराइजेशन हो रहा है, जैसे ब्रिक्स की अगर 2029 में ब्रिक्स की अपनी अगर खुद की करेंसी आती है तो अगर तो फिर वो डॉलर के ऊपर कम डिपेंड होंगे। आज हर दुनिया डॉलर के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए उसका ग्रोथ है। अगर नहीं होगा, धीरे 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 लोग अगर सब डॉलर से निकलते जाएंगे तो ऑब्वियसली गोल्ड की प्राइस 5,000 6,000 $10,000 पे भी जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात है। ये प्रूव हो गया कि $1,800 कैश कॉस्ट के सामने $4,000 में भी अगर गोल्ड की इतनी डिमांड रहती है तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। सबरसाची जी, अब जरा आप बताइए सर कि जो गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर बातचीत हो रही है, जो पॉलिसी की बातचीत हो रही है, जैसे अभी आपने भी कहा, तो फिर तो आपके हिसाब से ज्वेलर्स के लिए, मैं ये सवाल अब तक कंज्यूमर के लिए पूछ रहा था, अब मैं ज्वेलर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि ज्वेलर्स के लिए अब आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है? देखिए, भारत में आपका जो ज्वेलरी, हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, जो डेलॉइट का आंकड़ा है ये, कि नेक्स्ट 3 साल में करीब 2 से 2,500 रिटेल स्टोर खुलने वाला है, ठीक है ना। तो इफ ये आंकड़ा आप देखेंगे और वो मार्केट का जो ग्रोथ जो दिखाया है, हर साल बोला 10% कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ का बात किया है, और अभी जो 80 से 85 बिलियन डॉलर का इंडियन मार्केट है, वो 2038 साल तक वो लोग बोले 130 से 140 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर है कि ये तो रुकने वाला नहीं है। और इंडिया में जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, इंडिया पहले क्या था, सेविंग्स इकोनॉमी था। आप भी सब रोज आप ये जो आपका न्यूज आप पढ़ते हैं, आपका जो न्यूज रील चलाते हैं, उसमें जो हम लोग जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में जाएंगे, तो गोल्ड हमारा कंट्री में, आप बोलिए स्टोरेज वैल्यू बोलिए, एस्टीम वैल्यू बोलिए, आपका खुद का रिलीजियस या आपका जो बोलता है जो सांस्कृतिक वैल्यू है, वो सब मिलके गोल्ड और सिल्वर का तो कमियां नहीं है। सिल्वर और गोल्ड के अंदर एक बड़ा फासला ये भी है
कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज अभी आ रहा है उसी के लिए सिल्वर का तो प्राइस फ्यूचर में शायद डिफरेंट तरीके से जा सकता है, क्योंकि गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूसेज और सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत फर्क है। सिल्वर का बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूसेज आ रहे हैं, तो सिल्वर का वो एक बड़ा एक उसका डिमांड रही जाएंगे। लेकिन ज्वेलर के लिए जो है, हमारा देश में जो ज्वेलरी के ऊपर जो चाहत है, ज्वेलरी को खरीदारी है, वो तो ये सामने जाके जो प्रोजेक्शन है, जैसे उसका मार्केटिंग कर रहे हैं बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप्स, उसमें तो कमियां नहीं दिख रहे। बहुत अच्छे से लोग खरीद रहे हैं, इंक्लूडिंग एज अ फैशन आइटम और डेली वेयर के जरिए गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ती जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन का ये हम लोग देख रहे हैं, और पूरा रीजन में देख रहे हैं, खाली इंडिया नहीं, पूरा रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड का और ज्वेलरी का जो माहौल है वो बहुत अच्छा माहौल है। ओके, तो आप कह रहे हैं काफ़ी अच्छा रहने वाला है ज्वेलर्स के लिए भी। चेतन जी, सबसाची जी कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए भी और बढ़िया दिन आने वाले हैं, तो कंज्यूमर तक क्या पास ऑन करेंगे आप? सर, सब्यसाची जी ने बहुत ठीक कहा। आप पिछले 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जितनी भी ऑर्गेनाइज कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज ज्वेलरी इंडस्ट्री में आई है, तो उसके पीछे की वजह उनका रिसर्च कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, और भारत देश के अंदर ज्वेलरी की जो सेल है वो लोग कहाँ तक सोच रहे हैं कि आज हर कॉर्पोरेट ज्वेलर सोच रहा है कि आने वाले साल के अंदर 25, 50, 100, 200 शोरूम अपने हिसाब से वो खोलेंगे। तो जब भी ये जब सोच रिसर्च के आधारित होती है, तो हम सोच सकते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री कहाँ तक जाने वाली है, क्योंकि डिमांड इसके अंदर बढ़ती दिख रही है सबको, इसीलिए कॉर्पोरेट भी इसके अंदर इतनी रुचि ले रहे हैं। राइट, और वो जितने आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप जितने हैं, वो भी आगे बढ़ रहा है। राइट। क्विकली कोठारी जी, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, इस साल के आखिर तक गोल्ड का प्राइस आप क्या देख रहे हैं सर, सिल्वर का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? अभी तो 1 महीना ही बचा है। हाँ, मेरे हिसाब से गोल्ड प्राइस अराउंड 1 लाख, अगर एमसीएक्स की बात करें तो 1,25,000 ऊपर में है। ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अहेड ऑफ ए प्रॉफिट टेकिंग आएगा, दिसंबर है, उनका बोनस का इश्यू रहता है, और नीचे में मैं डाउन साइड थोड़ा ज्यादा देख रहा हूँ, मे बी अराउंड 1,10,000 रुपये तक का नीचे में, ऊपर में 1,22,000 से 25,000 तक। ठीक है। और सिल्वर का सर? सिल्वर का मुझे लग रहा है कि सिल्वर स्टेबल रहेगी, और इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 46 से लेके $50 के बीच में सिल्वर रहेगी, और इन टर्म्स ऑफ रुपी में आप देखोगे तो 1,55,000 से 1,40,000 के बीच में। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, और शुक्रिया सरस्वती जी आपका भी, चेतन जी आपका भी, और छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।